वेलकम टू विजडम विंग्स आईएएस फ्रेंड्स। और विजडम विंग्स आईएएस में आपका स्वागत है। और आज मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जो आप लोगों के एथिक्स प्रिपरेशन में बहुत काम आएगा। और ये जो डिबेट्स हैं, पर्टिकुलरली जो पेरेनियल डिबेट्स हैं एथिक्स में, जो जीएस 4 है आपका, उसमें ये बहुत काम आएगा। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि टॉपिक क्या है हमारा। तो ये इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है, पुराना आर्टिकल है, लेकिन ये बहुत काम का है, बहुत रिलेवेंट है कि वाई मस्ट सिविल सर्वेंट्स नॉट टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स। सिविल सर्वेंट्स को पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आना चाहिए या पार्ट लेना चाहिए। और इसमें जो पर्टिकुलरली कटसी है वो इंडियन एक्सप्रेस का है, मानस श्रीवास्तव जी ने इसको लिखा था। लेकिन जो सरदार पटेल जी के व्यूज़ हैं इस बारे में कि सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं वो स्टील फ्रेम ऑफ ब्यूरोक्रेसी होते हैं और उनको पॉलिटिक्स में आने से रोकना चाहिए, क्योंकि एक एनोनिमिटी का मामला होता है और ट्रांसपेरेंसी का मामला है, इम्पर्सनैलिटी का मामला है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पक्ष हैं। तो लेट्स सी। और ये पर्टिकुलरली आपको एसए में भी काम आएगा और जीएस 4 जो एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का पेपर है आपका, उसमें काम आएगा। तो सरदार पटेल जी का जो विजन है सिविल सर्विसेज का वो अभी भी बहुत रिलेवेंट है। और इसमें जो मेन चीजें हैं जो बताई गई हैं पटेल के विजन में, वो ये है कि व्हाट इट मीन्स टू बी अ सिविल सर्वेंट इन फ्री इंडिया। फ्री इंडिया में सिविल सर्वेंट का क्या मतलब है। पहले आईसीएस होता था, इंडियन सिविल सर्विसेज, जो आप लोग जानते हैं, जो कि कॉलोनियल ब्रूट फोर्स था और जिसको कि पुलिस स्टेट के नाम से जाना जाता था, पुलिसिया राज, है ना, कॉलोनियल राज। लेकिन उसके बाद आईएएस बनता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसको ये माना जाता है कि ये भारतीय लोगों के द्वारा भारतीयों को संग्रहित करने और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए यूज किया जाएगा। व्हाट इंडिया एक्सपेक्ट्स फ्रॉम सिविल सर्वेंट्स टुडे। आज के डेट में भारत क्या चाहता है सिविल सर्वेंट से। व्हाट आर द वैल्यूज एंड ड्यूटीज ऑफ अ सिविल सर्वेंट, ये इन सब चीज़ों की हम बात करेंगे इसमें। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आप इसमें मेरे बारे में पढ़ सकते हैं कि मेरा एजुकेशन क्या है। गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम बीएचयू, मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और बहुत सारे रिसर्च पेपर्स रेप्यूटेड जर्नल्स में मेरे छपे हुए हैं। क्वालिफिकेशंस में आप देखिए, क्वालिफाइड यूजीसी नेट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यूपीएससी सीएससी, बहुत सारा प्री मेंस मैंने पास किया है। यूपी पीसीएस इंटरव्यू क्वालिफाई किया था, मतलब इंटरव्यू के में दिया था मैंने। यूपीएससी सीडीएस क्वालिफाई किया है मैंने, रिटर्न एंड ऑल। तो चलिए मैं देखता हूँ कि मैं इसमें क्या आपको बता पाता हूँ डिटेल में। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये हमारे पहले होम मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। उन्होंने जो प्रोबेशनर्स थे पहली बार आईएएस के 1947 में, 1947, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, उनको एड्रेस किया था। और उस टाइम में लबासना नहीं हुआ करता था, दिल्ली में मेटकाफ हाउस था। आप जानते हैं ये मेटकाफ और ये जितने भी जो गवर्नर जनरल्स एंड वाइसराइज थे उनके नाम पे ये सारी चीज़ें पहले हुआ करती थी, जो अब धीरे धीरे चेंज हो रही है। तो उसमें एक मैसेज दिया था पटेल साहब ने, और उनको नेशनल इंटीग्रेटर के तौर पे हम मानते हैं कि क्योंकि उन्होंने जितने भी जो हमारे प्रिंसली स्टेट थे उनको एक एकत्रित करके इंडियन एक कॉन्स्टिट्यूशनली जो इनग्राइंड है, इन इंश्राइंड इंस्टीट्यूशन से, उसमें उन्होंने कन्वर्ट किया था। और उसमें उन्होंने बताया था कि सिविल सर्वेंट जो होते हैं वो स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है, वही इसकी आधारभूत संरचना बनाते हैं मॉडर्न इंडिया की। व्हाट वाज सरदार पटेल मैसेज टू सिविल सर्वेंट इन 1947, जो आज भी बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। तो लेट्स सी। तो इसमें यह बताया गया कि द चेंज इज बोथ सिग्निफिकेंट एंड एपक मेकिंग इन मेनी वेज, कि ट्रांसफर ऑफ पावर जो है वो आपको फॉरेन हैंड से हमें अब इंडियन हैंड्स में दे दिया गया। और ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज या ऑल इंडिया सर्विस जो है वो ऑफर किया जा रहा है इंडियन के द्वारा, अब इंटायरली इंडियन के द्वारा किया जा रहा है और ये इंडियन कंट्रोल में होगा। तो जो अब्राहम लिंकन का स्टेटमेंट था कमोबेश, वही स्टेटमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो उन्होंने बताया था कि डेमोक्रेसी इज फॉर एंड बाय द पीपल। तो वो इसमें इंडिया जोड़ दीजिए आप, बस वही बात यहाँ पे वो बता रहे हैं कि कंप्लीट सबॉर्डिनेशन, कंप्लीट कंट्रोल ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोल इंडियन पॉलिटिशियंस का होगा। और अब कंप्लीटली ये इंडियंस के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन भी चलाया जाएगा और कंट्रोल किया जाएगा। और जो नेशनल सर्विस का रोल है वो अब
बिना ट्रेडिशंस और हैबिट जो पास्ट का है उसको देखते हुए, और पास्ट का हैबिट क्या है, कॉलोनियल कॉलोनियल टेंडेंसीज हैं, टॉप डाउन टेंडेंसीज हैं, ब्रूटल फोर्स वाली टेंडेंसीज है, एक्सप्लॉइट करने की टेंडेंसीज है। ये सब सब हटा के हम क्या करेंगे, हम नेशनल सर्विस के तौर पे इसको देखेंगे। हम नेशनल ग्रोथ, इकोनॉमी, लोगों को, जनता को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। तो सरदार पटेल ने जो है वो चेंज के बारे में उन्होंने बहुत ही स्ट्रांग मैसेज दिया था कि फॉरेनर्स जो थे वो मास्टर्स थे पहले हमारे, अब हम क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और ऑफिसर्स मस्ट बी गाइडेड बाय रियल स्पिरिट ऑफ सर्विस। सर्विस जो है, सर्विस बिफोर सेल्फ, खुद से पहले सर्विस, और रियल स्पिरिट ऑफ सर्विस डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में लगेगा। फॉर इन नो अदर मैनर कैन दे बी फिट इन द स्कीम ऑफ थिंग्स। तो व्हाट पॉपुलर सेइंग अबाउट सिविल सर्विसेज इन ब्रिटिश एरा, सरदार पटेल रिमाइंडेड। तो उन्होंने बताया कि जो आईसीएस है, इंडियन सिविल सर्विसेज थी, दैट इट इज नीदर इंडियन नॉर सिविल। इसमें जो भी है वो एक्रोनिम में ना इंडियन थी, वो पर्टिकुलरली कॉलोनियल सर्विस थी, तो उसको सीसीएस बोलना चाहिए था। और सीसीएस भी क्यों बोले, क्योंकि इसमें सिविल भी नहीं है, तो उसको कॉलोनियल ब्रूट सर्विसेज बोलना चाहिए था, सीबीएस, ना कि आईसीएस। एंड नॉट एम्ब्यूड विद एनी स्पिरिट ऑफ सर्विस। सर्विस नाम की कोई चीज नहीं थी, वो एक्सप्लॉइटेशनल सर्विस थी, और उन्होंने अपने मास्टर्स जो थे, कॉलोनियल मास्टर्स, उसको वो सर्व करती थी। और इसमें उन्होंने बताया था कि इट वाज राइट टू बिलीव दैट सिविल सर्विसेज ऑफ कॉलोनियल टाइम वाज नॉट इंडियन, बिकॉज इंडियन सिविल सर्वेंट्स मोस्टली एंग्लिसाइज्ड। जो उनका दिमाग था वो एक तरीके से ब्लू ब्लड था, उनकी रगों में जो खून दौड़ता था वो अपने मास्टर्स की सेवा के लिए दौड़ता था। और अगर आपने कहीं से भी थोड़ा भी कार्ल मार्क्स को पढ़ा हो, तो उन्होंने बोला था कि किस तरीके से एक क्लास एक्सप्लॉइटेशन होता है प्रोलेटेरियत एंड बुर्जुआ में। तो वो चीजें बाद में देखने को मिली कि सोशलिस्टिक सोसाइटी हम क्रिएट करेंगे, हम इस तरीके का कैपिटलिस्टिक मर्केंटलिस्टिक सोसाइटी क्रिएट नहीं करेंगे। तो वो चीज की बात यहाँ पे हो रही है कि वो एंग्लिसाइज्ड हो गए, तो वो इंग्लिश भावनाओं से चलते थे, इंडियन भावनाओं से किसी भी तरीके से नहीं चलते थे। और उसके बाद उनकी जो ट्रेनिंग होती थी वो फॉरेन लैंड पे होती थी, उठना बैठना खाना पीना सोचना उस तरीके से था। तो वो कॉमन जनता के लिए क्यों काम करेंगे, और उनको अपनी जो सेवा देनी होती थी वो फॉरेन मास्टर्स को देनी होती थी। उनका जो पैसा था वो भी यहाँ से, आप जानते ही हैं कि जो ड्रेन, इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी जो आई थी, वो भी इसी से रिलेटेड थी। तो उन्होंने, जो पटेल साहब ने है, वो क्या वैल्यूज फ्री इंडिया में बताया कि होना चाहिए। तो जो सबसे पहली बात है कि उनकी जो एजेंट्स के तौर पे, फॉरेन रूल के तौर पे जो था, वो एग्जीक्यूट द बिडिंग्स ऑफ देयर फॉरेन एम्प्लॉयर्स। वो उनकी ही हुक्म बजाते थे, उनके ही साथ उठते बैठते थे, उनको ही आप एक तरीके से समझिए ऑयलिंग या बटरिंग करते थे। तो उन्होंने सिविल सर्वेंट्स को फ्री इंडिया में कंग्रेचुलेट किया कि अब उनके पास जो भी करेंगे वो यहाँ के लोगों के लिए करेंगे, और उनको ऑर्डर्स जो लेना होगा वो अपने फेलो इंडियन से ही लेना होगा, और उनके जो चीफ होंगे वो इंडियन पॉलिटिशियंस होंगे। और जो ब्रिटिश एरा का जो ट्रेडिशन था, इन विच दे फेल्ट आउट ऑफ टच एंड केप्ट देमसेल्व्स अलूफ फ्रॉम कॉमन रन ऑफ पीपल, जो लोगों से जो टच खो चुका था, जो एक मिदास टच होता था। क्योंकि डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी चीज क्या है, डेमोस प्लस क्रेशिया, मतलब पीपल्स रूल। उस चीज में अगर आप पीपल के साथ ही टच नहीं रखते हैं, जनता की भावना की कदर नहीं करते हैं, तो यू गेट सेपरेटेड ऑफ आउट ऑफ देम। कार्ल मार्क्स ने भी ये भी बताया कि क्लास डिफरेंशिएशन में सबसे बड़ी बात क्या है कि एक क्लास बन जाती है और वो क्लास अपार्ट हो जाता है, अलग हो जाता है वो कॉमन जनता से, और वहीं पे सारी दिक्कतें चल के आती हैं। तो उन्होंने जो बताया वो बहुत ही ब्लू अक्षरों में यहाँ पे लिखा गया है कि इट विल बी योर बॉन्ड एंड ड्यूटी टू ट्रीट द कॉमन मैन इन इंडिया एज योर ओन, or to put it correctly, to feel yourself to be one of them and amongst them, and you will have to learn not to despise or to hate them। तो ये चीजें बहुत अहम है यहाँ पे। What according to Patel should be the important characteristics of civil servant of free India? फ्री इंडिया में सिविल सर्विसेज के लिए, सिविल सर्वेंट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। तो सिविल सर्वेंट्स ड्यूटी शुड बी टू ट्रीट कॉमन मैन एज देयर ओन। सबसे पहले तो भाई की ब्रदरहुड और फ्रैटर्निटी की जो भावना है, यूनिटी और इंटेग्रिटी की जो भावना है, जो हमारे प्रियम्बल में भी इंश्राइन किया गया, वी द पीपल की जो भावना है, सोवरेनिटी, और जो सोशलिस्टिक कंट्री की जो भावना है, ये सब जो चीजें उभरी हैं, उसके तौर पे सिविल सर्वेंट्स जो है अपनी ड्यूटी निभाएंगे, और ड्यूटी को वो एज ए राइट ट्रीट करेंगे। सिविल सर्वेंट्स ऑफ फ्री इंडिया विल हैव टू अडैप्ट देमसेल्व्स टू द डेमोक्रेटिक वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। लोकतांत्रिक प्रवृत्तियों जो है वो उनमें समाहित होंगी।
जो डेमोक्रेटिक वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और डेमोक्रेटिक में मैंने आपको बताया कि डेमोस प्लस क्रेशिया, पीपल्स रूल। जो पीपल डिमांड करेंगे उस हिसाब से आपको देना है, जो 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 सप्लाई होगा वो भी बहुत ही डेमोक्रेटिक वे में होगा। डिबेट, डिस्कशंस, डिसेंट, डिस्कोर्स बिल्कुल होना चाहिए। और उसमें जो एक जो नेक्स्ट डी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सिविल सर्वेंट शुड बी वेरी वेरी डिसिप्लिन। उसके बाद जो मेंशन किया उन्होंने एस्पिरिट डी कोर की बात की, और ये यहाँ पे आती है कि जो मोटिवेशन या मोराल है सर्विस का, वो सबसे बड़ी बात है कि फ्रेटर्निटी के बेस पे आनी चाहिए। कि एक सिविल सर्वेंट को इंटरनली मोटिवेटेड होने के लिए अपनी पूरी की पूरी जो कॉम और हुजूम है उसमें बिलीव करना होगा। खुद खुद का जो उनका जो भी कैडर है उसमें बिलीव करना होगा, नेशनलिज्म में बिलीव करना होगा, फ्रेटर्निटी में बिलीव करना होगा। स्पिरिट डी कोर बताता है कि आप एक जो एक कोर है उसका एक पार्ट हो, उसकी स्पिरिट को आप कैरी कर रहे हो, नेशनल स्पिरिट को आप कैरी कर रहे हो। और इसमें जो स्पिरिट कोर का जो एक जो स्पेशल मीनिंग है वो ये है कि शेयर्ड फीलिंग ऑफ प्राइड अमॉन्ग टीम और ग्रुप मेंबर्स। और जो मोराल में भी हम देखते हैं कि मोराल बूस्ट, पुलिस मोराल की हम बात करते हैं, सर्विस मोराल की हम बात करते हैं, तो एक टीम की भावना, टीम प्लेयर, स्पोर्ट्समैनशिप जो होता है टीम में, वो एक स्पिरिट कोर का मतलब होता है। और इसके बिना सर्विस का कोई मीनिंग नहीं है। तो कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जगह, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जाए, इस तरीके से जो सुभाष बोस ने बोला था, वो मीनिंग कहीं ना कहीं यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है स्पिरिट कोर की मीनिंग में। A civil servant should regard it as proud privilege to belong to the service, covenants of which you will sign and to uphold throughout your service its dignity, integrity and incorruptibility। जब आप लवासने जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है, और वहाँ पे आपको ओथ लेना होता है सर्विस का। तो उस ओथ में सबसे बड़ी बात जो होती है वो इंटेग्रिटी का है, सत्यनिष्ठता, इनकरप्टिबिलिटी, बिल्कुल बिना भी कोई करप्शन किए हुए, स्कैम किए हुए आपको सर्विस की भावना को करनी चाहिए, ऐसा सिखाया जाता है। डिग्निटी, और जो एक प्रिविलेज मिला है आपको उस सर्विस में उसको आपको थ्रू आउट कैरी करना होता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन होना चाहिए सिविल सर्वेंट के लिए, टू शुड बी टू हाउ बेस्ट टू कंट्रीब्यूट टू द वेल बीइंग ऑफ इंडिया एज अ होल। ये पूरी पूरी कंट्री, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, उसको आप सर्व करते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और उस कार्डर के आप पार्ट हैं, तो एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा फेथ है, ट्रस्ट है, उसको बिस्टो कर रहा है नेशन आप पे और सरकार, यहाँ की जो सवरन सरकार है वो। तो ये चीज को ट्रस्ट वर्दीनेस से आप अपने सर्विस के ट्रस्ट वर्दीनेस से कर सकते हैं। व्हाट डिड पटेल से फॉर सिविल सर्वेंट एंड गवर्नमेंट रिलेशन, गवर्नमेंट और सिविल सर्वेंट का क्या रिलेशन है? सिविल सर्वेंट कैन ट्रस्ट गवर्नमेंट टू कीप हर और हिम कंटेंटेड एंड हैप्पी so that she or he may give her or his best, but it would be unworthy of you if you make that a condition of service। जो ट्रस्ट है गवर्नमेंट में, वो होना ही चाहिए। इसी से आपको अपनी जो है हैप्पीनेस क्रिएट होगी। बट ये अनवर्दी हो जाएगा कि अगर आप ये बोले कि नहीं नहीं, हमें खुश रहने के लिए गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करना ही करना है या कंडीशन ऑफ सर्विस बना लेना है। गवर्नमेंट ऑफ द डे विल फुल्ली अप्रिसिएट एंड रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एन ऑफिसर्स वर्क। तो ये जो दोनों केमिस्ट्री है, ये जो दोनों केमिस्ट्री है मिनिस्टर सिविल सर्वेंट की, गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट की, वो है कि आपसी ट्रस्ट और बिहेवियर पे बिल्ट होता है। ठीक है, there may sometimes appear to you lacking in sympathy, but I do not think there is anyone in the highest responsible position in India who does not feel that he must take the service with him if he is to make the maximum possible contribution to the well-being of India। तो ये सब चीजें जो बताई गई है वो एक हाईली रिस्पॉन्सिबल पोजीशन के तौर पे बताई गई हैं। और सिविल सर्विसेज में जो सबसे बड़ी बात उन्होंने बताई है सरदार पटेल ने, उन्होंने इंटेग्रिटी, सत्यनिष्ठता की बात बताई है कि सिविल सर्वेंट्स के लिए बहुत जरूरी होता है। उन्होंने एडवाइस किया कि अटमोस्ट इम्पार्शियलिटी आप दिखाइए, किसी के साथ पार्शियल नहीं होना, भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, भेदभाव फ्री होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन, एंड इनकरप्टिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल ही करप्शन का कोई नामो निशान नहीं होना चाहिए। A civil servant cannot afford to and must not take part in politics। पॉलिटिक्स में पार्ट लेने की कोई जरूरत नहीं है। Nor must he involve himself in communal wrangles। किसी भी तरीके से राजनीति में और किसी भी तरीके से धर्म की राजनीति में या धार्मिक प्रवृत्तियों में कम्युनल जिससे टेंशन क्रिएट होता है, जिसमें आप फंसते हैं, उलझते हैं, द्वंद्व पैदा होता है, उसमें बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। एथिकल डिलेमा को बिल्कुल हटाना पड़ेगा आपको और रेक्टिट्यूड से काम करना पड़ेगा। To depart from path of rectitude in either of these respects is to debase public service and lower its dignity। तो किसी भी तरीके से आप जो सही रास्ता है, रेक्टिट्यूड है,
उस पे ही रहेंगे आप, और किसी भी तरीके से अपनी डिग्निटी को लोअर नहीं करेंगे, अपनी सर्विस की डिग्निटी को लोअर नहीं करेंगे। सिमिलरली, नो सर्विस व्हाट द नेम कैन क्लेम टू एग्जिस्ट इफ इट डज नॉट हैव इन व्यू द अचीवमेंट ऑफ द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ इंटेग्रिटी। तो यहाँ पे जो आप देखते हो एथिक्स के सिलेबस में, एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, तो यहाँ से ये आ रही है वो भावना। सरदार पटेल जी ने इनको इंजेक्ट किया था। व्हाट वाज द लार्जर मैसेज ऑफ सरदार पटेल फॉर सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया? इट वाज रिगार्डिंग द कोड ऑफ कॉन्डक्ट ऑफ सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट का कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। और वो बहुत ही नाखुश थे कि इंडिया कैन नॉट बोस्ट ऑफ एन इनकरप्टेबल सर्विस, बट ही होप्ड अ न्यू जनरेशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स विल नॉट बी मिसलेड बाय ब्लैक शिप इन द फोल्ड। जो गलत लोग हैं, जो काले लोग, उसमें ब्लैक शिप का मतलब ये है कि बहुत सारे भेड़ जो हैं, जो कि सब वाइट, वाइट का मतलब यहाँ पे ये है कि धुले हुए, दूध के धुले हुए, और उसमें जो भी चीजें होंगी उनसे मिसलेड नहीं होना है, ठीक है। जो न्यू जनरेशन होंगी वो बहुत ही इनकरप्टेबल सर्विस प्रोवाइड करेंगी, कोड ऑफ कॉन्डक्ट से चलेगी, वो इंटेग्रिटी पे भरोसा रखेगी, एंड दे वुड रेंडर द सर्विस विदाउट फियर। जो भय है, भय मुक्त, फियर बिल्कुल नहीं, फियरलेसनेस होना चाहिए, सेल्फलेसनेस होना चाहिए। सच सर्विस वुड मीन विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सचेंजियस रिवॉर्ड। किसी भी तरीके का बाहरी रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन किए बिना उनको काम करना चाहिए। The future of civil service will depend much upon foundation and traditions laid down by civil servants, their character and abilities and their spirit of service। कि फ्यूचर का जो सिविल सर्विस है, जैसे 1947 से लेके अब तक, तो अभी ये 75 ईयर्स में जो हमने जर्नी ली है, इसी चीज की वो बात करते थे पहले ही, कि ट्रिस्ट विद डेस्टिनी की जो बात नेहरू जी ने कहा है, उस तरीके की बात करी जा रही है कि एक ले डाउन करते हैं आप, वहां से नई ट्रेडिशन की शुरुआत करते हैं, नया कल्चर बनाना स्टार्ट करते हैं, नए कैरेक्टर और एबिलिटीज में आप इंजेक्ट करते हैं चीज़ों को, स्पिरिट ऑफ सर्विस को इंजेक्ट कर रहे हैं, जो बाद में जाके फाउंडेशन और ट्रेडिशन बन जाएगा नए तरीके का। 75 साल के बाद यहाँ पे जो टेंडेंसीज हैं, अब आप जानते होंगे कि अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने भी बहुत सारी चीज़ों में प्रिविलेजेस को हटाया, लाल बत्ती कल्चर को हटाया, इसके बाद जो इक्वलिटी है सर्विस में उसमें, और उन्होंने रिमूव किया बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स को, फोर्स्ड रिटायरमेंट दिया गया ताकि करप्शन को कम किया जा सके, और जो एनुअल अप्रेजल रिपोर्ट है उसको काफ़ी ट्रांसपेरेंट किया गया है। तो ये सब सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें आपको कैरेक्टर एंड एबिलिटीज एंड स्पिरिट ऑफ सर्विस को भरोसा दिलाती हैं, लोगों को ट्रस्ट जनरेट कराती हैं सिस्टम पे। दे शुड लुक फॉरवर्ड टू देयर फ्यूचर विद ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। लोगों को भरोसा होना चाहिए, इफ दे सर्व इन ट्रू स्पिरिट ऑफ सर्विस दे विल हैव बेस्ट रिवार्ड। जो लोग हैं यहाँ पे, जो सर्विस में लोग हैं, उनको अपना फ्यूचर भी काफ़ी ट्रुथफुल एंड कॉन्फिडेंट फील होना चाहिए, और उनको बेस्ट ऑफ रिवॉर्ड मिलना चाहिए, ऐसा दिखाई दे। क्योंकि जब वो कंटिन्यूअसली सच्चाई के साथ काम करेंगे, सत्यनिष्ठता के साथ काम करेंगे, तो उनको जो रिवॉर्ड मिलेगा वो जनता अपने आप देगी, सर आंखों पे चढ़ाएगी, और जो सरकार देगी वो काफ़ी ज़्यादा जो है काफ़ी अहम होगा, जो कि डिग्निफाइड होगा ट्रीटमेंट। आई शैल आस्क यू देयरफॉर टू डिवोट योरसेल्फ टू योर स्टडीज, fully conscious of responsibilities and opportunities that await you, and seek from what you hear instructions with a humble mind। बहुत ही आपको अपनी स्टडीज में इनग्रॉस होना चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको आपको कॉन्शियस होना चाहिए, जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है उसके लिए आपको डटकर फाइट करना है, उसको बेहतर से बेहतर देखना है, और आपको अपना जो माइंड है उसको हम्बल बनाना है। तो कहीं ना कहीं जो अभी रिसेंट जो आई गॉट ट्रेनिंग है, और बहुत सारे प्रोग्राम्स जो ट्रेनिंग के भारत सरकार चला रही है, वो उसको जो उन्होंने लोकल ट्रेडिशंस में इनग्रॉस करने की बात करी है, वो यही बात सरदार पटेल पहले कह रहे थे। तो इसका की टेक अवे देखते हैं हम कि क्या है। सिविल सर्वेंट मस्ट कल्टिवेट एन एस्पिरिट दी कोर। जो टीम की भावना है उसको डेवलप करना है। पटेल अनहैप्पीली एक्सेप्टेड दैट इंडिया कैन नॉट बूस्ट ऑफ एन incorruptible service, but he hoped the new generation of civil servant would not be misled by black sheep in the fold। वो बता रहे हैं कि इनकरप्टेबल सर्विस तो नहीं है, दूध के धुले हुए लोग नहीं है, दूध की धुली हुई सर्विस हमने आईसीएस में नहीं बनाया है, अंग्रेज के जमाने के जेलर हैं सारे, जो शोले फिल्म में बताया जाता है। लेकिन अभी जो काले लोग हैं, जो इसमें बेकार के लोग हैं, उनसे जो डेड वुड्स हैं, जो नीति आयोग बोलती है, उससे लेड नहीं होगी न्यू जनरेशन ऑफ सिविल सर्वेंट, रादर वो सही भावनाओं से लीड होगी, जो कि बहुत ही वैदिक ट्रेडिशंस में हमारे इनग्रॉस्ड है।
सिविल सर्वेंट कैन नॉट अफोर्ड टू एंड मस्ट नॉट टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में पार्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ग्रोथ और डेवलपमेंट चाहिए तो बिल्कुल ही सर्विस को पॉलिटिक्स से अलग रखना होगा। नॉर मस्ट ही इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन कम्युनल रैंगल। किसी भी तरीके की कम्युनल फोल्ड में आपको नहीं जाना, राजनीतिक और धार्मिक प्रवृत्तियों में आपको नहीं फंसना है। द गवर्नमेंट मस्ट कीप द सिविल सर्वेंट कंटेंटेड एंड हैप्पी शुडंट बी द कंडीशन ऑफ द सर्विस। गवर्नमेंट का काम है कि सिविल सर्वेंट को कंटेंट और हैप्पी रखे और उसको सर्विस का पार्ट नहीं बनने दे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर अ सिविल सर्वेंट शुड बी हाउ बेस्ट टू कंट्रीब्यूट टू द वेल बीइंग ऑफ इंडिया एज अ होल। जो सबसे बड़ा कंसिडरेशन होगा ना चाहिए सिविल सर्वेंट का, कि किस तरीके से जो इंडिया का हेल्थ है, वेल बीइंग है, और ये हेल्थ की बात यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन से है उस चीज़ में। तो इसका सोर्स जो है कलेक्टेड वर्क्स ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉल्यूम 12 में उल्लिखित है, और वहाँ से चीज़ें ली गई है। इन सारी चीज़ों को आप कोट कर सकते हैं सरदार पटेल जी के नाम से अपने GS4 के सिलेबस में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऑफ द डे मैं दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन दूंगा मैं इसमें, जो भी सीरीज हम चलाएंगे अभी बहुत सारे थिंकर्स की बात करेंगे मॉडर्न इंडिया के भी, जो थिक्स पे उनके क्या ख्यालात रहे हैं। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के गुड गवर्नेंस के ख्यालात हैं, और डॉक्टर कलाम के हैं। बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इन टाइम्स टू कम। तो आप नीचे कमेंट में जरूर बताइए कैसा लगा आपको, हाउ यू फेल्ट अबाउट दिस। एंड ये क्वेश्चन का आंसर लिख के आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं, विजडम विंग्स IAS के चैनल पे, और उसको फ्री एवेलुएट करा सकते हैं आप, जिसका कि वीडियो आपको मिल जाएगा। डिस्कस सरदार पटेल थॉट्स वाइल throwing the light on the important values in civil services in present context। सरदार पटेल की जितने भी थॉट हैं उनको आप उनकी जो वैल्यूज हैं सिविल सर्विसेज के बारे में प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, उससे कैसे आप अटैच करते हैं उसको डिस्कस करिए। दोनों पक्षों को लिखिए, प्रॉज एंड कॉन्स, और जरूर इसको लिख के सेंड करिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।